हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो भाई कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू चल रही होंगी। सो भाई आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज जो है 2 दिन का थोड़ा सा गैप हो गया था किसमें, रूरल मार्केटिंग में। सो भाई वो आज हम क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें जो कंसेप्ट करने जा रहे हैं वो नया कंसेप्ट है, क्योंकि मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो हमारा क्या हो गया था, फिनिश हो गया था। ठीक है, तो भाई करते हैं स्टार्ट करने से पहले भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है, जिसकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं है वो अपनी जो है प्रीवियस क्लास को कंप्लीट करो और देन जो है साथ साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। और भाई जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो यहाँ से। और जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा जो है क्लास की, सो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जो है आपको हर एक इन्फॉर्मेशन PDF वगैरह जो है आपको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, सो भाई जिसने ज्वाइन नहीं किया है फटाफट ज्वाइन करो और शेयर करो, सभी के साथ शेयर करो ताकि सभी की हेल्प हो सके। सो भाई करते हैं बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट। आज का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट भाई क्या है आज का, नया कंसेप्ट है, क्योंकि मार्केट सेगमेंटेशन के बाद जो है ये वाला जो है टॉपिक गिवन है सिलेबस में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। यानी जो टॉपिक है वो क्या है भाई, स्ट्रेटजीज फॉर रूरल मार्केटिंग। यानी कौन सी जो स्ट्रेटजीज हैं जो रूरल मार्केटिंग यानी ग्रामीण जो मार्केटिंग है उसमें जो यूज़ की जाती है ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कौन सी जो स्ट्रेटजीज हैं, कौन सी जो रणनीतियां हैं जो यूज़ की जाती हैं और कौन यूज़ करता है उन स्ट्रेटजीज का। जो कंपनीज होती हैं वो यूज़ करती हैं, यानी जो नई नई कंपनी होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को, यानी कोई भी न्यू कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, यानी वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, सर्विसेज को सेल करने के लिए, प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए वो क्या करती है भाई, जो है अलग अलग प्लान जो है वो यूज़ बनाती है, पॉलिसीज़ का यूज़ करती है और जो है अलग अलग टेक्निक का यूज़ करती है ताकि जो है उनके प्रोडक्ट की क्या हो सके, सेल हो सके। क्यों ये सब कंपनी को क्यों करना पड़ता है, रूरल मार्केटिंग में क्यों करना पड़ता है भाई, क्योंकि जो अर्बन मार्केट होता है ना, यानी जो शहरी मार्केट होता है और जो ग्रामीण मार्केट होता है वहाँ के जो सोच है, अलग अलग जो फैक्टर हैं वो क्या होते हैं भाई, डिफरेंट होते हैं। उनकी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कौन, रूरल मार्केटिंग बिल्कुल जो है डिफरेंट होता है अर्बन मार्केट से। और वो कौन कौन से फैक्टर है जिनसे वो डिफरेंट होता है, यानी एक तो उनकी जो इनकम है वो बिल्कुल लो होती है, दूसरा जो है पॉपुलेशन बिल्कुल स्कैटर्ड यानी बिखरी हुई है, अलग अलग एरियाज में क्या है, बिखरी हुई है। और जो उनकी सोच है ना भाई बिल्कुल ट्रेडिशनल माइंडसेट होता है, उनकी जो सोच यानी परंपरागत सोच होती है उनकी। और अवेयरनेस भी जो होती है ना वो बिल्कुल कम अवेयरनेस होती है, किनकी, जो गांव के पीपल यानी जो गांव के लोग होते हैं उनकी जो सोच है वो भी बिल्कुल ट्रेडिशनल होती है और अवेयरनेस भी बिल्कुल कम होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। जिससे जो है भाई उनको अट्रैक्ट करने के लिए, यानी जो गांव के कंज्यूमर हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनको जो है कंपनीज को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज की यूज़ जो है नीड होती है उनको, ताकि जो है कस्टमर जो है गांव के वो उनके प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए और रिच यानी पहुंच में हो जाए। आया भाई समझ में, यानी स्ट्रैटेजीज जो है क्या होती है जो रूरल मार्केटिंग में। हुआ इतना क्लियर, क्योंकि जो है स्ट्रैटेजीज करने से पहले इसका जो है मीनिंग क्लियर होना चाहिए, यानी इसका मीनिंग क्या है, क्यों जो है स्ट्रैटेजीज का यूज़ किया जा रहा है, क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि जो है उन गांव और जो शहर के जो लोग होते हैं उनका जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है हर एक चीज़ में, इनकम हो या पॉपुलेशन जो है उनकी ट्रेडिशनल सोच वगैरह हो या अवेयरनेस से रिलेटेड हो या उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, उनकी जो सोच होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो अलग प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं, वो अलग प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं। यानी आप शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हो कि यानी जो रूरल मार्केटिंग जो है स्ट्रैटेजीज कौन सी होती है, यानी एक स्पेशल वे होता है, किस चीज़ का स्पेशल वे होता है जिसमें जो है वो जो है कंज्यूमर जो होते हैं ना गांव के, उनको उनकी जो है नीड्स को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग प्राइसिंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे प्राइसिंग सेट करनी है, कैसे प्रमोशन करना है, कैसे प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करनी है, ये सारी जो स्ट्रैटेजीज है भाई वो यूज़ की जाती है। हुआ मीनिंग क्लियर, ठीक है। और नीचे जो है हिंदी में भी गिवन है, बल्कि मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है, वर्डिंग जो है मैंने हिंदी में भी यूज़ की है, यानी
यही बोल रखा है। ये रणनीतियाँ क्या होती है भाई, जो यूज़ की जाती है किस चीज़ में, उनके जो उत्पाद और जो सेवाएं हैं उनको यूज़ करने के लिए जो है ये क्या की जाती है भाई, यूज़ की जाती है, ताकि जो उनका प्रोडक्ट है और जो सर्विसेज है वो सेल हो सके। ठीक है, सो ये सब किया जाता है भाई। अब जो स्ट्रैटेजीज हैं जो यूज़ की जाती हैं गांव में, जो मार्केटिंग के टाइम पे यूज़ की जाती है, वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो यूज़ करती हैं, वो भाई 8 जो है कितने टाइप्स की दे रखी है, 8 टाइप्स की दे रखी है, यानी 8 जो है वो स्ट्रैटेजी दे रखी है। यानी फर्स्ट 4 स्ट्रैटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये वाली जो स्ट्रैटेजी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट जो 4 स्ट्रैटेजी है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैंने हर एक कोई भी स्किप नहीं की है, जितनी भी स्ट्रैटेजीज जो है कंपनी यूज़ करती है वो मैंने सारी जो है करवाई है भाई, बिना आपका टाइम वेस्ट किए। मैंने खुद जो है ऐसे सब कुछ हर एक कीवर्ड्स मैंने डायग्राम में डाल दिया गया है, और जो है आपको सिर्फ समझना है, और जिसको भाई नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लो, जिसको नोट डाउन नहीं करना वो मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से भी क्या कर सकते हो, बाद में रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, सो चॉइस आपकी है भाई, आपको करना क्या है। सो भाई करते हैं स्ट्रैटेजीज जो है स्टार्ट वो करते हैं। फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी है वो कौन सी स्ट्रैटेजीज जो यूज़ या करते हैं, कौन कंपनीज जो है कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। फर्स्ट है भाई प्रोडक्ट रणनीति, यानी उत्पाद रणनीति, यानी स्ट्रैटेजी। यानी इसमें जो है कंपनीज जो है क्या उन्होंने नोटिस किया है, यानी जो गांव के जो कंज्यूमर होते हैं ना भाई, उनकी जो है सोच लगा लो, या जो वो किस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। फर्स्टली जो है वो वैल्यू सेंसिटिव होते हैं। वैल्यू सेंसिटिव कैसे होते हैं, क्योंकि जो है वो अगर उनको जो है किसी प्रोडक्ट के प्राइस कम लग रहे ना, तो वो तभी अपनी जो सोच है तभी वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। सो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वैल्यू को लेके, क्वालिटी को लेके, क्वांटिटी को लेके, कितनी मात्रा में जो है कितने प्राइस में परचेज करनी है, इस चीज़ को लेके वो क्या होते हैं भाई, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और वो कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो ड्यूरेबल होता है, यानी जिसको ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं, उस वाले प्रोडक्ट को ज़्यादा क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, जिसका बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो लंबे टाइम तक यूजेबल होता है उसको। ये नहीं है कि 2 दिन जो है प्रोडक्ट यूज़ किया और फिर उसका कोई वो नहीं। वो भाई जो है गांव के एरिया के जो लोग होते हैं वो इस प्रोडक्ट को लेना पसंद नहीं करते, ना उनके पास इतनी ज़्यादा इनकम होती है कि वो उनको बार बार खरीदे। ठीक है, तो फर्स्टली जो है कंपनी क्या चीज़ें ध्यान में रखती है कि जो वहाँ के गाँव के एरिया के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा वैल्यू सेंसिटिव होते हैं। दूसरा क्या है, वो प्रेफर जो है ड्यूरेबल, यानी उस गुड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिसको हम बार बार यूज़ कर सके लंबे टाइम तक। ठीक है, सो भाई क्या क्या जो है क्वालिटी जो है वो अपनाते हैं उस चीज़ में। यानी एक तो स्मॉल एंड अफोर्डेबल पैकेजिंग, यानी जो गांव के एरिया के जो लोग होते हैं वो कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, यानी स्मॉल पैकेजिंग वाले क्योंकि वो इजीली से अफोर्ड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे भी इजीली ले जा सकते हैं। पैकेजिंग यानी मोस्टली मेन जो है इसका क्या रोल है कि वो प्राइस की वजह से जो है स्मॉल पैकेट्स को क्या लेना करते हैं, पसंद करते हैं। ये हो गया मेन। दूसरा क्या है भाई, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। वो क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, यानी मॉडिफिकेशन कैसे होनी चाहिए, यानी जो प्रोडक्ट है, जैसे फुटवेयर का एग्जांपल लिया इन्होंने कि जो है वो रफली एरिया में भी वो चल सके, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं वो खेतों में ज़्यादा काम करते हैं और उनको जो है ऐसे फुटवेयर की नीड होती है जो लंबे टाइम तक लॉन्ग टर्म के लिए चले। एंड दूसरा क्या है कि वो उस रफली सरफेस पे इजीली जो है चले, फिसलन ना हो, इस टाइप की जो है वो मॉडिफिकेशन पसंद करते हैं चीज़ों में। ये तो मैंने सिर्फ फुटवेयर का एग्जाम्पल लिया है, वो और चीज़ों में भी ऐसे मॉडिफिकेशन जो है उनकी चॉइसेस होती हैं ये सब। दूसरा क्या है, लोकल कस्टमाइजेशन, यानी हिंदी में ये बोल भी सकते हो आप, उपयोगी होनी चाहिए और टिकाऊ होनी चाहिए लंबे टाइम तक। और क्या है भाई, लोकल कस्टमाइजेशन यानी टेस्ट, कलर भी जो उनका क्या होता है भाई, डिफरेंट होता है। वो अलग जो है कलर जो है उनकी प्रेफरेंस होती है, टेस्ट भी अलग होता है। यानी वो कैसे डिफरेंट होता है, क्योंकि स्थानीय जो है डिफरेंट जो है उनकी पसंद होती है, उनके बेस पे जो है प्रोडक्ट को वो परचेज करते हैं, यानी लोकल कस्टमाइजेशन। फिर है ब्रांड एक्सटेंशन विद अफोर्ड, यानी वो ऐसे प्रोडक्ट की ब्रांड को जो है प्रेफरेंस देते हैं। एक तो जो है इकोनॉमी वेरिएंट्स, यानी वो जो है इकोनॉमी वेरिएंट होनी चाहिए, और प्रीमियम ब्रांड्स होनी चाहिए, यानी ऐसी ब्रांड होनी चाहिए जो सस्ती भी हो और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा हो, यानी
कॉस्ट भी कम हो और जो प्रोडक्ट है यानी कॉस्ट भी कम हो, प्रोडक्ट भी अच्छा हो। ये है भाई प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। सो इन सारी स्ट्रेटजीज को ध्यान में रखते हुए जो कंपनी है वो प्रोडक्ट बनाती है और जो है वो गुड्स को और सर्विसेज को क्या करती है भाई, सेल करती है। सो आइए समझ में ये प्रोडक्ट की जो स्ट्रेटजी है कौन सी यूज करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्या है भाई, प्राइसिंग। प्राइसिंग में क्या है, मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण ये स्ट्रेटजी यूज की जाती है, यानी जो गांव के एरिया के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ को देते हैं भाई, प्राइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों क्यों प्राइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देंगे, क्योंकि एक तो उनके पास इनकम कम होती है, इनकम कम होती है तो इस वजह से वो ज़्यादा प्राइस को देख के तभी वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, क्योंकि उनको देखना होता है कि उनके पास पैसे कितना उनके पास बजट है। फिर क्या है, वो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखती है कंपनी जो है प्रोडक्ट को वो करने के लिए, क्या स्ट्रेटजी प्राइसिंग में यूज करती है। यानी फर्स्टली क्या भी, लो यूनिट पैक्स, यानी जो है गांव के एरिया के जो लोग हैं वो लो यूनिट पैक्स को खरीदना पसंद करते हैं, यानी डेली परचेज करना पसंद करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके, ना कि एक बार में बल्क उठा लिया। ठीक है, वो सब ये यूज नहीं करते कि जो शहरी लोग होते हैं उनकी तरह की एक बार जो है वो पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर में गए और पूरा का पूरा सामान उठा ले। ऐसे वो उठा सकते हैं बट उनके पास इतनी ज़्यादा इनकम का सोर्स नहीं होता है, इनकम उनके पास क्या होती है भाई, कम होती है। तो वो लो यूनिट पैक्स को जो है खरीदना पसंद करते हैं। दूसरा क्या है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग और स्कीमिंग प्राइसिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये प्राइसिंग जो है हर बार यूज होती रहेगी। वो इकोनॉमिक्स में भी यूज होती रहेगी, वो मार्केटिंग में भी यूज होती रहेगी, वो हर जगह यूज होती रहेगी। यानी पेनिट्रेशन प्राइसिंग मीन्स पहले क्या है, वो लो प्राइस रखेंगे प्रोडक्ट का अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए। गाँव में आप अगर जो है एक बार में ज़्यादा हाई प्राइस रख दोगे तो कोई नहीं परचेज करेगा हाई प्राइस के गुड्स को, कोई नहीं करेगा। वो देखते हैं कि प्राइस कितना लो है तभी जो है एंट्री करनी चाहिए। यानी पेनिट्रेशन प्राइसिंग, लो प्राइसिंग रखेंगे स्टार्टिंग में। एंड स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होता है, स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होता है, हाई प्राइस रखेंगे। सो भाई कौन सा जो है यूज करते हैं, वो लो प्राइसिंग एंट्री यूज करते हैं ताकि जो है प्रोडक्ट की सेल हो सके। वैल्यू फॉर मनी, यानी गांव के एरिया के जो लोग हैं वो क्या चीजें देखते हैं, वो कंपेयर करते हैं भाई किस चीज को, प्राइस को कंपेयर करते कि वो प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की और क्वांटिटी कितनी मिल रही है उनको, कितनी मात्रा में उनको मिल रही है और कैसी क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की। ये सब चीज़ें जो है वो देखते हैं और तब जो है प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी कितनी दी जा रही है, यानी जो उधार कितना किया जा रहा है, क्योंकि गाँव में तो ज़्यादा उधार का सिस्टम होता है ना। सो वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है वो देखते हैं कि कितना उधार में दे सकते हैं, कितनी जो है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, इनकम नहीं होती, क्योंकि उनकी जो इनकम होती है वो किस पर डिपेंड होती है भाई, सीजनल पे डिपेंड होती है। सो वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ को। ठीक है, और क्या है, सीजनल प्राइसिंग। सीजनल प्राइसिंग भी ज़्यादा वो की जाती है क्योंकि इनकम, यानी इनकम को आप वाई से डिनोट करोगे, ये क्या है, इनकम। इनकम उनकी कब इंक्रीज होगी, सीजन पे इंक्रीज होगी। सीजन पे कैसे, जब उनकी फसल की कटाई वगैरह होगी तभी वो क्या करते हैं भाई, डिमांड ज़्यादा करते हैं, तो उस टाइम पे जो है सीजनल प्राइसिंग जो है वो सेट करते हैं। सो भाई ये स्ट्रेटजी किस चीज़ में यूज़ की जाती है, प्राइस में, कि क्या प्राइस रखना है, कैसे जो है प्राइस रखना है। सो कंपनी जो है ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो यूज़ करती है, और ये जो सारी फीचर्स है ये गांव के एरिया के लोगों की होती है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो है प्राइसिंग जो है सेट किया जाता है, ये जो है स्ट्रेटजी जो है, रणनीति जो है बनाई जाती है। हुआ भाई सेकेंड वाला कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड पे। देखो मैंने क्या किया है भाई, ये सारी स्ट्रैटेजी जो है ना, जितनी भी है, पूरा का पूरा कंसेप्ट आज एक ही जो है क्लास में कंप्लीट करना था मेरे को, तभी मैंने ये सारे जो है एक में ही पूरा समराइज किया है। फिर क्या है भाई, प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि इसमें जो है भाई क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, यानी वितरण रणनीति। प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण रणनीति। और इसमें जो है क्या चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है किस चीज़ का, कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना गांव के एरिया में वो बिल्कुल वीक होता है। सो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए जो कंपनीज हैं वो स्ट्रेटजी जो है बनाती हैं। वो कैसे स्ट्रेटजी बनाती है कि हब एंड स्पॉक मॉडल, ऐसा मॉडल जो है हब एंड स्पॉक मॉडल यूज़ करते हैं, कस्बे से गोदाम में जो है प्रोडक्ट को पहुंचा सके, छोटे बाजार से फिर गांव में जो है प्रोडक्ट को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ऐसा जो है यूज़ करती है लोकल रिटेल आउटलेट्स, यानी स्थानीय किराना। ऐसे जो है रिटेल छोटे छोटे आउटलेट जो है अपने बना देते हैं। आउटलेट क्या होता है भाई, छोटे छोटे जो है छोटी छोटी ब्रांच जो है हर जगह खोल देना, जहाँ पे जो है कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट की सेल करती है। सो उनको बोलते हैं भाई आउटलेट्स। ठीक है, सो वो क्या करते हैं, लोकल रिटेल आउटलेट्स का यूज़ करते हैं, यानी स्थानीय किराना का यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट की क्या करते हैं, सेल करते हैं।
फिर क्या है, मोबाइल वैन्स और जो है रूरल सेल पर्सन जो है वो होते, गांव-गांव जाकर भी वो सेल करते हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ भी जो है दी जाती है। और क्या है, टाई अप विद कोऑपरेटिव एंड एनजीओज। एनजीओज यानी जो है वो होते हैं, और एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बनाए जाते हैं, उनसे जुड़ा जाता है, क्योंकि वो जो है उनकी जो है प्रोडक्ट की सेल करने में क्या करते हैं भाई, हेल्प करते हैं। सो ये चीज़ जो है अपनाई जाती है। एक ऐसा डिजिटल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वो क्या है, अमेजन हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है, बहुत सारे जो है ई प्लेटफॉर्म होते हैं जो बनाए जाते हैं, जिनके द्वारा जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब तो और भी ज़्यादा फैसिलिटी होगी भाई, बेशक इंफ्रास्ट्रक्चर वीक हो, बट अब तो बहुत ज़्यादा सुधर चुका है। बट जो अब पहले जो है गाँव में ये अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह वाले नहीं जाते थे, बट अब जो है हर एक गाँव में ये फैसिलिटीज़ हो गई है, ये जो है हर एक गाँव में जो है ये वाली सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर हो, कि कैसा भी जो है एरिया हो, वो ये वाली सर्विस जो है सभी को मिलती है। और ये अभी नहीं मिलने लगी है, ये बहुत पहले से मिलनी स्टार्ट हो रखी है, ठीक है। सो ये किस चीज़ में फैसिलिटी होती है भाई, प्लेस वगैरह, प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी ये फैसिलिटी प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अपनाई जाती है। यानी ये सबसे बड़ा बिग चैलेंज होता है किसके लिए, गांव के लोगों के लिए, कि वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। सो कंपनी भाई यही स्ट्रैटेजी यूज़ करती है, क्यों ना वो जो है ईजिली लोकल आउटलेट्स खड़े कर दे, जो है सेल पर्सन जो है मोबाइल वैन्स वगैरह ये यूज़ कर दे, टाई अप जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो कनेक्ट हो जाए, ताकि वो हेल्प करें उनकी, डिजिटल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो बना दे। सो ये है भाई स्ट्रैटेजी कौन सी, प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। फिर है भाई फोर्थ स्ट्रैटेजी कौन सी है, प्रमोशन स्ट्रैटेजी है, कि प्रमोशन में कौन सी स्ट्रैटेजी जो है यूज़ की जाती है। वही सबसे पहले गांव में जो है कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन जो है उनको सिंपल जो है वो कम्युनिकेशन पसंद होती है, कल्चरली जो है रिलेवेंट होनी चाहिए, उनके कल्चर से रिलेट करनी होनी चाहिए, ट्रस्टवर्थी होनी चाहिए, ये नहीं है कि कुछ भी कह के चले जाओ, थोड़ा सा ट्रस्टवर्थी होनी चाहिए। सो ये तीनों चीज़ें क्यों क्या है प्रमोशन के लिए, यानी प्रचार रणनीति के लिए क्या है भाई इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, क्या क्या यूज़ करते हैं, यानी जो गांव के एरिया के लोग होते हैं वो किस चीज़ पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं भाई, डेमोन्स्ट्रेशन यानी वर्ड ऑफ माउथ, यानी मुंह से जो बोली जा रही है चीज़ें उनको ज़्यादा सुनकर वो क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ये चीज़ हो कि। दूसरा क्या है, लोकल लैंग्वेज का जो है वो ज़्यादा वो करते हैं। अब जो है गाँव में कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने जाएगा भाई, अब हम गाँव में रहते हैं, गाँव में जो है प्रोडक्ट को सेल करेंगे, सो इससे क्या है कि उससे जो है वो अगर वहाँ पे जाके एक प्रॉपर इंग्लिश यूज़ की जाए या प्रॉपर हिंदी में वो बात करेंगे, सो उनको जो है गांव के एरिया को वो चीज़ें जो है पसंद नहीं आती। अब जैसे हरियाणवी है, गांव में हरियाणवी का यूज़ करेंगे वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उनसे जो है बात करेंगे, सो तभी वो ज़्यादा जो है उनका प्रमोशन होगा चीज़ का, तभी वो ज़्यादा उन चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि जो है वहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा जो है वो नहीं होते, जो लिटरेसी रेट होता है वो बिल्कुल ही जो है कम होता है। अब तो लिटरेसी रेट जो है वो ज़्यादा है, बट पहले जो है और भी ज़्यादा कम होता था, उनको और लैंग्वेज जो है इंग्लिश हिंदी वगैरह समझ नहीं आती थी, वो अपनी जो है जैसे हरियाणवी है वही लैंग्वेज जो है वो पसंद करते थे। और क्या है भाई, फेस्टिवल मेला जो है, फेयर पार्टिसिपेशंस जो है वो ज़्यादा होने लगे, फेयर लगा दिया कि उसमें ये चीज़ जो है आपको ये प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा, ये सारा सब कुछ, उससे ज़्यादा प्रमोशन होता है। इन्फ्लुएंसर विलेज मार्केट, यानी सरपंच जो होते गांव के, डॉक्टर्स यानी कुछ भी जो है जिनका कुछ जो है ओहदा होता है, उनको जो है मार्केटिंग के बारे में बताया जाता है, ताकि वो जो है गाँव के लोगों को मोटिवेट करे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। मोबाइल वैन्स और रेडियो एड्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं उनका जो है साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट जो है वो क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। इस वजह से जो प्रमोशन में जो चीज़ है वो कौन सी ज़्यादा बेनिफिट रहेगी, मोबाइल वैन्स वाली, रेडियो एड्स वगैरह जो है इन चीज़ों में ज़्यादा वो विश्वास करते हैं। और क्या है भाई, विजुअल बेस्ड कम्युनिकेशन में ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जैसे पोस्टर सिम्बल्स वगैरह दिखा के हम उनको बताते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट ऐसा है और इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। सो ये है भाई प्रमोशन वाली जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, जो कंपनीज यूज़ करती है गांव में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ये सारी जो है गांव के लोगों की फीचर्स होती है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो जो है अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है। कौन कौन सी स्ट्रैटेजी, लोकल लैंग्वेज का यूज़ करना, वर्ड ऑफ माउथ यानी डेमोन्स्ट्रेशन सुनकर भरोसा करते तो वो अपने मुंह से ही चीज़ों को बोलते, फेयर पार्टिसिपेशन हुआ, और गाँव के लोगों जो वो सरपंच वगैरह होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ें बनाई जाती है, मोबाइल वैन्स वगैरह, और विजुअल पोस्टर्स का क्या किया जाता है भाई, यूज़ किया जाता है। आपके चार स्ट्रेटजी जो है कंप्लीट होती है, प्रोडक्ट, प्राइस,
प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन, यानी इनको मार्केटिंग मिक्स के टाइप्स भी बोलते हैं, जो आगे जाके सिलेबस में आएंगे, हम जो है फिर थोड़ा और डीप में करने वाले हैं। ये क्या है भाई, स्ट्रैटेजी यूज़ की गई है कि कौन सी स्ट्रैटेजी जो है यूज़ करती है कंपनी, कहाँ पे, गाँव के एरिया में। अब जो है पीपल एंड लॉग रणनीति, यानी इसमें जो है ये स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ की जाती है, कैसे यूज़ की जाती है, क्योंकि जो गांव के एरिया के लोग होते हैं ना भाई, वो किस चीज़ पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अपने लोकल जो आदमी होते हैं ना, उन्हीं पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और जो सेल एजेंट आते हैं ना, वो तो उनके सुनते भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुनते। और वो जो है उनके फेस से अलग ही चीज़ दिख जाती है कि वो उन पर ट्रस्ट नहीं करते बिल्कुल भी। आप लोगों ने देखा भी होगा कि पहले गांव में जो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो एजेंट जो आते हैं, सो उनको कोई ट्रस्ट नहीं करता, ना उनका कोई प्रोडक्ट परचेज करता है। तो कंपनी ने भाई इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या जो है स्ट्रैटेजी बनाई कि उन्होंने लोकल पीपल को ही हायर करना शुरू कर दिया, रिक्रूटमेंट जो है वो करनी शुरू कर दी, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी कि ऐसे जो है तुम्हें बात करनी है, ऐसी ये सब चीज़ें करनी है। लोकल एरिया के जो पीपल है, लोग हैं, उनको ही जो है हायर कर लिया। अब वो अपने हिसाब से जो उनको पता है कि जो है गांव के एरिया की क्या नीड्स होती है, कौन से प्रोडक्ट को जो है वो कैसे खरीदना पसंद करेंगे, कैसे जो है उनको उस प्रोडक्ट के प्रति जो है अट्रैक्ट करना है। सो भाई उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई, ट्रस्ट बिल्डिंग, यानी जो है और क्या चीज़ें जो है फैसिलिटी उनको देने लगे वो, प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विस। भाई आफ्टर सेल सर्विस में क्या प्रोवाइड कर दिया, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है कि भाई हम ना आपके प्रोडक्ट को घर पे पहुंचा देंगे, आप ये वाला लेके जाओ, यानी बट गांव के एरिया की इस वाली फैसिलिटी को पसंद तो नहीं करते, वो खुद ये चीज़ बोल देते कि नहीं हम तो खुद ही ले जाएंगे, बट उसका प्राइस ठीक होना चाहिए। पर फिर भी जो है कुछ जो है ये चीज़ें माइंड में जाती है कि हाँ भाई ये फैसिलिटी साथ में दे रहे हैं वो, है ना। सो इससे जो है ट्रस्ट बिल्ड होता है, ये सारी चीज़ें वो होती हैं। फॉर एग्जांपल भी आप ले सकते हो, सीमेंट की शॉप है, अब वो जो है कोई घर बना रहा है, वो क्या करते हैं, सीमेंट वाले खुद ही जो है उनके घर पे कि इतने सीमेंट के जो है वो डाल के आने, वो खुद ही डाल के आते हैं। सो ये फैसिलिटीज़ जो है यूज़ की जा रही हैं, जिनसे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है उनका। पर्सनल टच मैटर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ना कि मास एड्स को, यानी जो एड वगैरह दिखाते हैं वो उन पे तो ध्यान ही नहीं देते, वो जो पर्सनल टच में जो उनको बताता है ना, वो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो ये वाली स्ट्रैटेजी जो है यूज़ की जाती है भाई, कौन सी, पीपल स्ट्रैटेजी, यानी रणनीति जो है किस चीज़ को, कौन से, इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि गांव के जो लोकल पीपल है उनको हायर किया जाता है, सेल एजेंट को नहीं किया जाता। ठीक है, ये है भाई स्ट्रैटेजी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है सिक्स्थ, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी। इसमें क्या है भाई, सबसे पहले वो जो गांव के एरिया के लोग होते हैं उनको सिंप्लिसिटी चाहिए भाई, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और क्या है, असेसिबिलिटी चाहिए, यानी जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि उनमें क्या होनी चाहिए, एकदम सच्चाई जो है उनके प्रोडक्ट में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, सच्चाई होनी चाहिए उनके प्रोडक्ट में, यानी पारदर्शी चीज़ होनी चाहिए। असेसिबिलिटी यानी वो एक ईजीली वे में उनको मिल जाए, ऐसी चीज़ जो होनी चाहिए वो। तो इस चीज़ में जो है कंपनी क्या करती है भाई, टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, गांव के एरिया के लिए स्पेशल ऐप्स बना देती है ताकि डिमांड को इंक्रीज़ किया जा सके। और जो है एग्री टैक्स सपोर्ट देती है, यानी एग्रीकल्चर में सपोर्ट देती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो फार्मर्स वगैरह होते हैं उनको। और जो है माइक्रो क्रेडिट की फैसिलिटी जो है वो दी जाती है, स्मॉल लोन फैसिलिटी जो है, क्योंकि गांव में जो है स्मॉल लोन ज़्यादा लिया जाता है, ये माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती है। डोर टू डोर डिलीवरी, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है घर घर जाकर जो है सेल करने की जो है वो टेक्निक जो है वो भी अपनाई जाती है। सो भाई गाँव के एरिया को सिंपल टेक्नोलॉजी जो है उनको सपोर्ट, स्मॉल लोन्स, माइक्रो फैसिलिटी जो है, ये सारी चीज़ें जो है उनको गांव के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो कंपनीज हैं ये वाला प्रोसेस और टेक्नोलॉजी जो है स्ट्रेटजी ही यूज़ करती है ताकि उनके प्रोडक्ट की क्या हो सके, सेल क्या हो सके भाई, इंक्रीज हो सके। ठीक है, लास्ट की दो स्ट्रैटेजी बचती हैं, एक है पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी और क्या है, मौसमी एंड सांस्कृतिक यानी सीजनल कल्चर स्ट्रैटेजी। देखो पार्टनरशिप में क्या है भाई, वो कोलैबोरेशन करते हैं, किसके साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं, यानी कोई और कंपनी है वहाँ के गांव के एरिया में, उसके साथ कोलैबोरेशन कर लिया कि जैसे ये है कोई पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट के साथ क्या है पार्टनरशिप कर ली उन्होंने, ताकि जो है वो गांव में है प्राइवेट वाली और पब्लिक उसके साथ मिलके जो है वो अपने प्रोडक्ट को इजीली वे में सेल कर सके गांव के एरिया में। ट्रस्ट ट्रस्ट जो है दिलाने के लिए। और जो है कॉस्ट उससे क्या आएगी भाई, कॉस्ट भी क्या आएगी, बिल्कुल कम आएगी। यानी CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी यूज़ किया जाता है, यानी फ्री हेल्थ कैंप्स जो है वो लगाए जाते हैं। और टाई अप यानी लोकल कोऑपरेटिव से जो है टाई अप मिला जाता है कि जो है वो
मिलके जो है उस प्रोडक्ट को क्या कर सके, सेल कर सके गांव के एरिया में। क्योंकि कुछ स्ट्रैटेजी जो है एक को पता होगी, अगर दूसरी बी कंपनी भी उसके साथ मिल जाएगी तो दोनों मिलके जो है उस प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल कर सकेंगे। फिर क्या है, सीजनल कल्चर स्ट्रैटेजी, इसमें जो है गांव के एरिया जो है सीजनल पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, फसल की कटाई के बाद ही प्रचार करना शुरू करते, तभी उनके पास टाइम होता है उन चीज़ों को सुनने के लिए। और फेस्टिवल में आप लगा सकते हो, कल्चर में क्या स्पेशल ऑफर जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। संस्कृति के अनुरूप संदेश, यानी जो है उनका कल्चर है उसके बेस पे जो है उनको जो है अलग अलग जो है वो संदेश प्रोवाइड किए जाते हैं कि ऐसे इनमें ये करना चाहिए, ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। यानी दिवाली पे कुछ कुछ कह रहे कि दिवाली पे ये सब यूज़ करना चाहिए, लाइटनिंग लगाने से, ये वाली चीज़ खरीदने से। यानी जो है वो क्या खरीदते हैं, धनतेरस होता है जो दिवाली पे, तो क्या है वो रीति रिवाज वो ही तो बना रखा है कि उस पर क्या खरीदना होता है, कोई भी बर्तन वगैरह खरीदना होता है। सो ये सारी सीजनल जो है कल्चर जो है सारी चीज़ें जो है बनाई गई हैं स्ट्रैटेजी, जिनके बेस पे जो कंपनी क्या करती है भाई, वो अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करती है। और जो है ये सारी स्ट्रैटेजीज़ का वो क्या करती है भाई, यूज़ करती है। अब ये स्ट्रैटेजीज से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका मिस्टेक नहीं होने वाला है। और हम जो है क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। मैंने 5 क्वेश्चंस ही डाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं स्ट्रैटेजीज पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, यानी क्या मेन ऑब्जेक्टिव है भाई। फर्स्ट क्या है कि सिर्फ अर्बन कंज्यूमर तक पहुंचना, नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। दूसरा क्या है कि उनकी स्पेशल नीड्स को जो है फुलफिल करना गांव के एरिया की, ये वाला ही है। और क्या है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को तो खरीदेंगे ही नहीं गांव वाले। और जो है अपनी ट्रेड अब्रॉड, ये भी नहीं हो सकता। तो सेकंड इसका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में इस वाले टॉपिक से। और क्या है, प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स इन स्मॉल पैकेट्स, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है भाई, स्मॉल पैकेट्स वाला। स्मॉल पैकेट्स जो है वो लेना पसंद करते हैं प्रोडक्ट का, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती। सो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी जो है इसमें यूज़ की जाती है। थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, थर्ड में जो है यूज़ ऑफ वीकली मार्केट हट्स एंड फेयर मेलास, ये किस चीज़ में जो है यूज़ किए जाते हैं। वीकली मार्केट्स लगाई जाती है और फेयर्स मेलास जो है किस चीज़ से रिलेट करते हैं, ये जो रिलेट करते हैं भाई डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी से जो है क्या करते हैं, ये रिलेट करते हैं। किससे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी से। कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ऐसी जो है हट्स जो है वो लगाई जाती है, मेले जो है लगाए जाते हैं, ताकि जो है उनकी जो है ईजिली जो है प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ जो है वो उनको पहुँचा सके। और क्या है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट डू रूरल कंज्यूमर प्रेफर द मोस्ट, कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो जो है फैशनेबल को तो ज़्यादा प्रेफरेंस देते ही नहीं। और कौन से को, ओनली फॉरन नहीं, नॉन यूजेबल नहीं, ड्यूरेबल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, यानी किसको, जिसको ज़्यादा यूज, टिकाऊ वाली चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, लास्ट है भाई, यूजिंग फोक मीडिया, स्ट्रीट प्लेज एंड वॉल पेंटिंग्स जो है किस चीज़ में यूज़ की जाती हैं, ये जो है प्रमोशन में यूज़ की जाती है। मीडिया, स्ट्रीट प्लेस वो करके दिखाते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट का जो है प्रमोशन हो सके। यानी कौन सी स्ट्रैटेजी है भाई, प्रमोशन स्ट्रैटेजी है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी हैं जो आज हमने की हैं भाई, इनका जो यूज़ है इस टाइप के जो है आपसे क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे इन वाली स्ट्रैटेजी से। और जो है होने को तो भाई ये क्लास 2-3 घंटों में फिनिश हो सकती थी, इतनी सारी जो है 8 स्ट्रैटेजी जो है हमने पढ़ी है, पूरा 2-3 घंटे इसमें लग सकते थे। बट मैंने भाई टाइम जो है, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही। मैंने सब कुछ अपना पहले ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने पहले ही हर एक चीज़ जो है डायग्राम में बना दी है। अब जिनको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, कुछ और क्रक्स निकाल के वो कर सकता है, मैंने डायग्राम बना दिया है। और जो PDF से रिवीजन करना चाहता है लैपटॉप में डाल के, वो वहाँ से भी रिवीजन कर सकता है। और जो है प्रिंट निकलवाना चाहता है, सो भाई 2 ही पेज निकलेंगे, वो प्रिंट भी निकलवा सकता है। सो नो प्रॉब्लम, आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरीके से करो, मेरा काम है आपको बताना और करवाना। ठीक है, और जो भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है इन टॉपिक्स में से जो मैं करवा रही हूँ, वो अपने डाउट्स जो है आप साथ के साथ आप पूछ सकते हो। ठीक है, मेरे को अगर टाइम भी कम मिले बट फिर भी मैं जो है उनका जवाब दूंगी जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। ठीक है, सो आपको कमेंट करना है कौन सी चीज़ें जो है आपको समझ आ रही हैं, आप क्लास को अच्छी तरह फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और बहुत सारे जो है कमेंट करते भाई, वो चीज़ें देखने में अच्छा भी लगता है कि हाँ जो है वो ये सारी चीज़ें उनकी इतनी ज़्यादा हेल्प हो रही है। तो वो चीज़ें पढ़ने में थोड़ा सा भाई अच्छा लगता है कि हाँ जो है किसी की हेल्प हो रही है इन चीज़ों से। ठीक है, सो भाई कुछ जो है अपना रिस्पॉन्स दिया करो ताकि जो है और ज़्यादा
मैं भी आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँ और चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है। और जो है ऐसे ही क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। आज जो है ये पूरा टॉपिक ही मैंने फिनिश कर दिया स्ट्रेटजीज वाला, आप सिलेबस में जाके देखना, पूरा का पूरा फुल एक कंसेप्ट है ये, स्ट्रेटजीज फॉर रूरल मार्केटिंग। पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने आज ही आपकी इस एक ही क्लास में फिनिश करवा दिया है। अगर मेरे को लगता कि इसके लिए मेरे को 2 क्लासेस लेनी है तो मैं लेती भाई, बट मेरे को लगा कि मैं ये एक क्लास में ये चीज़ें फिनिश कर सकती हूँ, 2 क्लासेस में टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है बिल्कुल भी। सो मैंने भाई एक ही क्लास में जो है अपना ज़्यादा टाइम लगा के और आपको जो है थोड़े से टाइम में ये चीज़ें मैंने क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी। सो भाई आपका काम है फॉलो करना चीज़ों को, और जो है जैसे मैंने स्ट्रेटजी टारगेट रखी है भाई मैं उन टारगेट्स को कंप्लीट करूँगी। अब आपका काम है कि आप उन टारगेट्स को कैसे जो है कंप्लीट करोगे। मैंने जो बोला है मैं तो वो करूँगी, ठीक है। होप है कि आप भी उसको फॉलो करोगे। फॉलो करोगे तो आपका बेनिफिट है, नहीं फॉलो करोगे तो भाई मैं क्या ही कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये है भाई आज की क्लास। और जो है आपको कभी 2 क्लास मिल जाएंगी, कभी 1 क्लास मिल जाएगी, ठीक है। सो भाई जो जॉब वगैरह है वाले हैं या जो भी है भाई, थोड़ा सा इतनी ज़्यादा 1-2 घंटे की क्लास नहीं है, 30-35 मिनट की क्लास है, आप इजीली उसको देख सकते हो। आते जाते भी आप वैसे इजीली देख सकते हो उस चीज़ को। सो नो प्रॉब्लम। और हर एक जो है क्वेरी आपकी सॉल्व की जाएगी, और कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। ओके।